नमस्कार दोस्तों ये बिग बी अर्थात अमिताभ बच्चन अपने आप में ये भी एक मुहावरा से बन गए हैं। और जो व्यक्ति मुहावरा जब बनने लगता है तो उसके बारे में अगर आपको गपशप उड़ाना चाहें तो वो नहीं चलती, क्योंकि ये पुराने ज़माने की बात तो है नहीं, आज की बातें हैं। और आज की बातों में जितना भी प्रामाणिक सूचनाएं आप दे सकें वो आपका भी भला होगा और उस शख्सियत के साथ भी न्याय होगा। कुछ एक तथ्य पहले हम जिक्र कर चुके हैं, आपस में जानकारियां बांट चुके हैं, कुछ एक नए तथ्य भी सामने आए हैं। नया तथ्य में सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जो पहली नौकरी थी अमिताभ को मिली थी वो एक शिपिंग फर्म में थी, और ये जहाज़ का एक काम था, जहाज़ में कुली का उसकी भूमिका तो आपने देख चुके हैं कुछ फिल्मों में भी। लेकिन वस्तुतः थी कि उसकी जॉब कुली की थी नहीं थी, वो शिपिंग में उन दिनों एग्जीक्यूटिव की जॉब थी। और एग्जीक्यूटिव की उन दिनों में जो सैलरी थी 500 रुपये मासिक, वो बहुत बड़ी मानी जाती थी कि ये तो राजा हो गया, 500 रुपये जब महीने का कमाता है। और लेकिन इस राजा शहनशाह की औकात यही थी कि जब पहली गाड़ी ली तो वो भी सेकंड हैंड ली। फ़िएट गाड़ी लेने के लिए भी इसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और वो भी सेकंड हैंड ही अफोर्ड कर पाया, क्योंकि माँ ने एक बात सिखाई थी डॉक्टर तेजी बच्चन ने कि बेटा उधार लेके कोई काम ना करना, जितनी औकात है उतना ही लेना, पैसे कम पड़ जाएं तो मुझसे ले लेना, लेकिन ये कोशिश ना करना कि कहीं से इधर उधर से पकड़ के किसी काले धन से कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या अपनी संपत्ति ना बनाना। और ये दिलचस्प बात है कि सबसे बड़ा उसकी संपदा जो है सिर्फ अभिनय नहीं है, उसकी आवाज़ भी है। वो आवाज़ में जो खुरदरापन और जो एक सशक्त बुलंदी है, जो एक सोज और बुलंदी दोनों ही इस शख्स में मौजूद हैं। इस शख्स को इतनी अच्छी आवाज़ के बावजूद ऑल इंडिया रेडियो ने सिर्फ आवाज़ के आधार पर ही रिजेक्ट कर दिया था कि तेरी आवाज़ रेडियो के लायक है ही नहीं। और वो अच्छे भले उसकी परफॉर्मेंस सब दृष्टियों से, हर नज़रिए से अच्छी पाई गई थी, संतोषजनक पाई गई थी, लेकिन आवाज़ के आधार पर इसका जो कैंडिडेचर था वो रद्द कर दिया गया था कि इसकी आवाज़ ना रेडियो के लायक नहीं है। और पहली बार इसको आवाज़ अपनी का प्रभाव छोड़ने का जो मौका मिला वो 1969 में ही मिला। बहुत पुरानी बात नहीं है, और एक बंगाली फ़िल्म थी मृणाल सेन की। तो मृणाल सेन ने एक एक शब्द को कई कई बार बोलने पर बिग बी को मजबूर किया था। और इवन स्वयं बच्चन का कहना था कि जो मुझ में जो प्रतिभा आवाज़ के मामले में आई उसमें मृणाल सेन का जो निर्देशन था वो बड़ा काम आया। और जंजीर इनकी लोकप्रिय फिल्म मानी जाती है, लेकिन उससे पहले 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। फ्लॉप के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर धैर्य नहीं छोड़ता और संतोष से काम लेता है तो इसको भी एक उपलब्धि माना जा सकता है। उसी दौरान में ये भी हुआ कि एक बार फिल्म जो उन दिनों पर 1969 में ही बनी थी फिल्म, आपको याद हो कि सात हिंदुस्तानी। तो सात हिंदुस्तानी में पूरे महीनों तक रिहर्सल करने और महीनों तक उसकी शूटिंग चलते रहने के बाद भी जो मेहनताना मिला था परिश्रमिक इतने बड़े अभिनेता को, वो सिर्फ 1,000 रुपया था। और 1,000 रुपया भी निर्माता ने किस्तों में दिया था कि तुम इकट्ठा लोगे तो तुम इसे हज़म ही नहीं होगा, तुम भाई धीरे धीरे इसको भी इंस्टॉलमेंट्स कर लो, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैंने ऐसे किसी भी नए छोकरे को एकदम से इतना सिर पे चढ़ा लिया, वो बात भी ना आए। लेकिन 1,000 रुपये से ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेंगे, और वो भी किस्तों पर मिलेंगे। बाकी बीमारियां इस शख्स ने बहुत भोगी हैं। एक जो चोट लगी थी, आपको याद होगा कुली फिल्म में एक बार चोट लगी तो उसके बाद स्वयं बच्चन कहते हैं कि उसको 200 व्यक्तियों ने उसके लिए रक्तदान किया। अब वो रक्त किसका था, स्वयं अमिताभ का ये कहना है कि वो रक्त किसका था, किसी हिंदू का था, मुसलमान का था या सिख का था, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि जो रक्त चढ़ाने वाले डॉक्टर थे वो इस बात की जांच तो करते थे कि इसका ग्रुप जो है वो रक्त का
रक्तदानी से मेल खाता है या नहीं खाता, ये ज़रूर वो जांच करते थे। इसके अलावा बाकी पचड़ों में वो लोग नहीं पढ़ते थे कि किस जाति का है, किस वर्ग का है, और ये एक बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों में। एक और भी आपको बता दें कि इनकी जो निवास स्थान है अमिताभ का, उसका नाम है जलसा। काफ़ी प्रचलित लोकप्रिय नाम हो गया था कि जलसा का मतलब अमिताभ बच्चन का निवास। जलसा नाम क्यों रखा गया ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका इतिहास जो है वो शोध का विषय है। शोध आप करते रहिए, क्योंकि अब नाम रख लिया तो आप उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा आपको। और ये बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की कि जलसा का निर्माण मैंने अपने पैसे से नहीं करवाया। शोले फिल्म में मेरी भूमिका इतनी सशक्त पाई गई कि मुझे पारिश्रमिक में से ही कुछ पैसे काटकर रमेश सिप्पी, जो निर्देशक थे, निर्माता निर्देशक थे, उसने ये मुझे बंगला लेकर भेंट किया था कि ये तुम्हारे लिए रहने के लायक जगह मैं भेंट कर रहा हूँ, इसलिए कि तुम डिज़र्व करते हो, कि तुम्हारे भरोसे पर मुझे बहुत कुछ मिला है। और बच्चन स्वयं ये मानते हैं कि जो कुछ मुझे मिला वो बाबूजी का मतलब पिता हरिवंश राय बच्चन की बदौलत मिला। लेकिन कभी माँ के ऋण से भी मुक्त होने की वो बात नहीं करते। वो समझते हैं कि उसका उनका जो प्रशिक्षण है और जो उनकी परवरिश है वो सही मानों में इनकी माँ डॉक्टर तेजी बच्चन से मिली। और तेजी बच्चन का अपना एक क्षेत्र था रंगमंच का, विशेष रूप से, और विशेष रूप से एक उनका नाटक जो है डॉक्टर तेजी बच्चन का मैकबेथ, शेक्सपियर का मैकबेथ, उन्होंने इसका मंचन में मुख्य भूमिका निभाई थी नायिका की। तो उसी भूमिका के बदौलत उनका उनका एक प्रतिष्ठित स्थान रंगमंच की दुनिया में स्थापित हो गया था। शुक्रिया दोस्तों।